सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 100 से ज्यादा इस्तीफे, 100 से ज्यादा इस्तीफे हो रहे हैं मोदी सरकार में। हालत खराब हो चुकी है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, रातों की नींद उड़ चुकी है मोदी और अमित शाह की। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान दाग रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती दिखाई दे रही है। कई सारे घोटालों के खुलासे होने लगे हैं। दूसरी तरफ देश की संस्थाएं बुरी हालत में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तमाम खबरें क्या हैं? किस तरीके से इस वक्त देश में हालात खराब होते जा रहे हैं? भाजपा सरकार में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक तरफ जंतर मंतर पर देश के एक वैज्ञानिक देश के युवाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के कुछ और वैज्ञानिक हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। वो वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान 3 बनाया, सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 का मिशन पूरा करवाया, वो वैज्ञानिक जिनकी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान झंडा लेकर खड़े हुए थे, आज वो तमाम वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं इसरो से। जी हां, खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल यह है कि आखिर ये वैज्ञानिक इस्तीफा देने पर मजबूर क्यों हुए? क्या इस देश के छात्रों के साथ साथ इस देश के वैज्ञानिकों की भी हालत खराब हो चुकी है? अब एक तरफ तो सोनम वांगचुक का आंदोलन चल रहा है, खैर उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है, ना गोदी मीडिया से कोई लेना देना, ना हमारी सरकार से कोई मतलब। लेकिन दूसरी तरफ ये वैज्ञानिकों का इस्तीफा जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। देखिए, खबर के मुताबिक इसरो में भगदड़ मची हुई है। गगनयान और चंद्रयान मिशन के बीच 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। आशु पटेल ने इस खबर को शेयर किया है, बताया है कि आज सीखेंगे इसरो को बर्बाद कैसे करें। पहले इसरो की टॉप की टेक्नोलॉजी को औने पौने दामों में प्राइवेट में बेच दो, वैज्ञानिकों को 10-12 महीने तक सैलरी ना दो, लाडली दीदी फलाना भैया योजना में पेलम पेल पैसा बर्बाद करो, फिर वैज्ञानिक इसरो छोड़ के प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, बस हो गया काम। इसके अलावा दोस्तों एक साइंटिस्ट हैं गौहर रजा, उनका भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। बोलता हिंदुस्तान ने बयान शेयर करते हुए लिखा है, खबर है कि 120 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया। ये सरकार वैज्ञानिक रिसर्च को तबाह कर रही है और इसका असर आने वाली नस्लों पर पड़ेगा। वहीं कनन गोपीनाथ नाम के एक यूजर हैं, अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन अनदर अचीवमेंट। If there was an award for institutional destruction, I am pretty sure you would be the first and the only one to get that. My only request to you is to take more naps, sleep, take rest, or please go on more foreign tours and take naps there. Please go a bit slow on destroying my country. You don't have to do it all by yourself. यानी कि आप मेरी कंट्री को इस तरीके से, आप मेरे देश को इस तरीके से बर्बाद मत करिए। लगातार आप हमारे देश को बर्बाद करते जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। आप थोड़ा आराम करिए, जाइए, अगर नहीं हो रहा काम तो चले जाइए, विदेश यात्राएं करिए, वहां जाकर के नैप्स लीजिए, सोइए, मजे करिए, एंजॉय करिए, लेकिन कम से कम देश को बर्बाद करने में थोड़ा सा धीरे हो जाइए, ये कहना है इनका। इसके अलावा पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस खबर को शेयर किया है, लिखा है, एक भी वैज्ञानिक ने शिकायत नहीं की है। यानी कि किसी भी वैज्ञानिक ने इस जो भी उनके साथ हो रहा था उस मामले पर ना तो आवाज उठाई, ना तो आंदोलन किया, सीधे इस्तीफा दे दिया। ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर वैज्ञानिकों पर इतना प्रेशर क्यों था, क्यों उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा, और अगर दिया, अगर कोई प्रेशर था तो उसके बारे में कुछ बोला क्यों नहीं। अब इस खबर के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक गगनयान मिशन समेत भारत के कई अहम स्पेस प्रोजेक्ट्स के बीच इसरो में वैज्ञानिकों ने लगातार इस्तीफों और वीआरएस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए अंतरिक्ष विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। अब गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों को इस्तीफे या स्वैच्छिक
सेवानिवृत्त को सामान्य प्रक्रिया के तहत मंजूरी नहीं दी जाएगी। हर मामले में अंतिम फैसला अंतरिक्ष विभाग का होगा। यानी कि अब जब ये लगातार इस्तीफे आ रहे हैं तो नए नए नियम बनाए जा रहे हैं किसी तरीके से इन वैज्ञानिकों को रोकने के लिए। देखिए, खबर में बताया गया है कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 जुलाई को यूआर राव सैटेलाइट सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे केंद्रों को जारी किए गए मेमोरेंडम में निर्देश दिया गया है कि वो ग्रुप ए के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकार न करें। ऐसे सभी मामलों को संबंधित केंद्र के निर्देश की सिफारिश के साथ अंतरिक्ष विभाग भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल ये कर्मचारी भारत के प्रतिष्ठित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े हुए हैं और वो इसरो छोड़ करके अब प्राइवेट कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब सोचिए नुकसान किसका है? सीधे सीधे इस देश का है, इस देश की सरकार का है, इस देश की जनता का है, इस देश के भविष्य का है। दोस्तों, ये लगातार इस्तीफे जो आ रहे हैं उनसे काफी ज्यादा चिंताएं बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं सरकार की। खबर के मुताबिक अंतरिक्ष विभाग ने अपने आदेश में माना है कि हाल के समय में इसरो के वैज्ञानिकों के इस्तीफे और वीआरएस के मामलों में तेजी आई है। इससे गगनयान जैसे राष्ट्रीय महत्व के मिशनों के क्रियान्वयन पर असर पड़ने की आशंका है। यही वजह है कि सरकार ने 2020 में दी गई उस प्रशासनिक छूट को प्रभावी रूप से वापस ले लिया है, जिसके तहत कई मामलों में केंद्र निदेशक स्वयं इस्तीफा स्वीकार कर सकते थे। अब बताया जा रहा है खबर में कि ये तमाम लोग निजी कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के सालों में 100 से अधिक वैज्ञानिक और इंजीनियर इसरो छोड़ चुके हैं। इसमें कई अनुभवी अधिकारी निजी अंतरिक्ष कंपनियों से जुड़ गए हैं। वीएसएससी में LVM-3 परियोजना के पूर्व निर्देशक विक्टर जोसेफ टी भी इस साल संगठन छोड़ चुके हैं। 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने और 2023 की भारतीय अंतरिक्ष नीति के बाद पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकूल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कंपनियां तेजी से उभरी हैं, जिनसे वैज्ञानिकों के लिए नए अवसर बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि इन तमाम इस्तीफों से जो मौजूदा मिशन चल रहे हैं उस पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। देखिए, खबर के मुताबिक वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बीच इसरो को अपने मिशनों में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। संगठन का भरोसेमंद PSLV रॉकेट पिछले 1 वर्ष में लगातार 2 मिशनों में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका। जनवरी में PSLV C62 मिशन निर्धारित मार्ग से हट गया, जबकि पिछले साल PSLV C61 EUS-09 मिशन भी तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण सफल नहीं हो पाया। इन घटनाओं ने संगठन के सामने तकनीकी और मानव संसाधन दोनों मोर्चों पर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आगे खबर में यह भी बताया गया है कि आगे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो इसरो को पूरी करनी थी, लेकिन इस इस्तीफों से कई सारे नुकसान हो रहे हैं। कई सारी नई जो योजनाएं थी, कई सारे जो नए मिशन थे, उन पर भी ब्रेक लग गया है। देखिए, इन चुनौतियों के बावजूद इसरो के सामने आने वाले सालों में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। इसमें गगनयान, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मंगलयान 2 जैसे मिशन शामिल हैं। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अनुभवी वैज्ञानिकों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। तो ये हाल है, लगातार ये तमाम वैज्ञानिक जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने कहां व्यस्त हैं, क्या कर रहे हैं, उनको देश की हालत नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दैनिक भास्कर की इस खबर पर भी नजर डालिए। RMT के सामने नकली रिसर्च का सिंडिकेट, 24 घंटे में डिलीवरी, न मरीज न रिसर्च, 30,000 में MD, MS और 1 लाख में PhD की रेडीमेड थीसिस। ये धोखाधड़ी चल रही है, ये चल रहा है इस देश में। आप सोचिए, ये हालत है तो फिर क्या होता होगा इस देश के मरीजों का, इस देश की जनता क्या, जब नकली थीसिस तक मिल रही है लोगों को, इस तरीके की धोखाधड़ी चल रही है। क्या कोई कानून व्यवस्था नहीं है? क्या सारी एजेंसियां भांग खाकर सो गई हैं? इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर है, इस खबर पर जरा गौर करिए। यह छत्तीसगढ़ की खबर है।
सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास के लिए अरबों रुपये दिए, पता चला उससे बगीचा बनवाया गया, गाड़ी खरीदी गई। यानी जो पैसा सरकार ने खनन के लिए दिया था उससे अधिकारी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बगीचे बनवा रहे हैं। इस तरीके की धांधली चल रही है और कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं, गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, नेता विधायकों का तो फिर क्या ही कहा जाए, भाषणबाजी चल रही है। ये है हालत। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों को लेकर एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र कल्याण योजना। मकसद था खनन से प्रभावित इलाकों का विकास, लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा यानी CAG ने इस योजना की आड़ में चल रहे एक खेल का खुलासा किया है। CAG की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में PMKKY के फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये खेल एक आध साल से नहीं बल्कि 2015 से चल रहा है। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक, जरा ध्यान दीजिए, रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2023 और 24 के बीच डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में 13,101 करोड़ रुपए के फंड के इस्तेमाल में नियमों का उल्लंघन, फंड का गलत इस्तेमाल, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, बेवजह के खर्च और पारदर्शिता की कमी पाई गई है। खनिज क्षेत्र से जुड़ी ये योजना 2015 से ही शुरू हुई थी। मकसद खनन से प्रभावित इलाकों और वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए काम करना है। इसके लिए DMFT बनाए गए। इसमें खनन कंपनियों और खदान पट्टाधार पैसा जमा करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023-24 तक DMFT को 13,101 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 10,253 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये हाल है, ये हो रहा है भाजपा की सरकार के नाक के नीचे। इस पूरे मामले पर द क्रेडिबल न्यूज ने भी एक ट्वीट किया है, बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के 13,101 करोड़ रुपए के फंड में गड़बड़ी हुई है। ये पूरी रिपोर्ट साथ में शेयर की है जो मैंने आपको बताई। अब इस पूरे मामले पर सरकार क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेगी, कैसे वैज्ञानिकों को रोका जाएगा, कैसे घोटालों को रोका जाएगा, कैसे अपने ही अधिकारियों की इस धोखाधड़ी को कंट्रोल किया जाएगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी को इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिक परेशान हैं, इसलिए इस्तीफे दे रहे हैं। एक वैज्ञानिक जंतर मंतर पर बैठा है, उनकी भी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। देश के युवा वो पहले से ही पेपर लीक से परेशान है। तो चल क्या रहा है इस देश में, क्या भला हो रहा है, सब चंगा सी, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या हुआ अच्छे दिनों का, आप बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर। जय हिंद, जय भारत।